ओके। तो चर्चा हम जो कर रहे थे कि किस प्रकार से जब जंगल में आग लगती है, तो जंगल में आग लगती है जब भीषण दावानल लगती है, तो फिर सारे जानवर होते हैं, बड़े बड़े पशु पक्षी, भेड़ बकरी, ये सब जो है सब भाग जाते हैं, क्योंकि सब बड़े बड़े जानवर हैं तो सब भाग जाते हैं। पर जो सर्प हैं, सर्प क्या करते हैं, जाकर खरपतवार में जो पत्ते होते हैं, पेड़ों के पत्ते होते हैं या घास फूस होता है, उसमें जाकर के छुप जाते हैं सर्प। तो जब भीषण आग लगती है तो सारे के सारे सर्प वहीं पे भुन जाते हैं पूरे, एक भी बाहर निकल नहीं पाता है, सब वहीं पर जल करके राख हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ये चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण दिया गया है श्री प्रभुपाद जी के द्वारा कि किस प्रकार से जो हृदय में अलग अलग जो कर्म फल है या पाप रूप जो फल है वो हृदय में हमारे जो बैठे हुए हैं, वो तो सब वैसे ही भाग जाते हैं। जैसे ही आग लगती है, जैसे ही भक्ति रूपी आग लगती है, तो सारे के सारे जो पाप माप हैं, जो बीजम कूटम अप्रारब्धम फलम, ये सब तो पहले ही गायब हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, सब छू मंतर हो जाते हैं। पर जो सांप है ना, जो अविद्या रूपी सांप बैठा हुआ है हृदय में, और जब वहां पे इतनी भीषण आग लगती है, जब लकड़ियों में लकड़ी दहकती हैं, और जब उस खरपतवार में आग लगती है, जो झुरमुट होता है पेड़ों का, तो फिर जो अविद्या रूपी सर्प जो हृदय में बैठा है ना, वो वहीं पर जल करके एकदम भुन जाता है, वो वहीं पर खत्म हो जाता है, मतलब फिनिश खेल। तो इस प्रकार से जो भक्ति रूपी जो तीव्र अग्नि है, इसलिए कई जगह भक्ति को अग्नि से तुलना किया गया ना, भस्मसात कुरुते तथा, गीता में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, इस अज्ञान रूपी अग्नि को, अपज्ञान रूपी सॉरी अज्ञान रूपी इस बादल इसको ज्ञान रूपी अग्नि से खत्म कर दो। ये चौथे अध्याय में आता है ये श्लोक, भस्मसात कुरुते तथा, जो कर्म का तुमको जो बंधन लग रहा है ना, जो कर्म का साइकिल है, इसको भस्म कर दो ज्ञान रूपी अग्नि से, ऐसे बोलते हैं गीता में भगवान। और ये भागवतम में जी आया था, कल हमने जो श्लोक पढ़ा था, वो युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि उनको बताते हैं कि भक्ति का पावर क्या है। तो उसमें वो बताए थे ना, एक श्लोक आया था कि जी यथाग्नि समर्थ, यथाग्नि समर्थ करुत्ते धांसी भस्मसात, कि कैसे जो अप्रारब्ध है वो सब तो गायब हो जाते हैं, और जैसे अग्नि है, अग्नि जाकर के सबकी सब चीजों को भस्म कर देती है, जला करके राख कर देती है। उसी प्रकार से भगवान का जो पवित्र नाम है, वो हृदय में बैठा हुआ जो अविद्या रूपी अंधकार है, अविद्या रूपी जो सर्प है, उनको भी जाकर के जला के सांप को भस्म कर डालता है, एक भी सर्प बचता नहीं है। ऐसे उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। और वो क्या है, मिथ्या अहंकार की जो दृढ़ ग्रंथि है, वो उसको अविद्या कहते हैं। अविद्या के कारण है जो हमारे अंदर फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, ये सबसे बड़ा बंधन का कारण है। और वो केवल और केवल एक ही मात्र विधि से दूर किया जा सकता है, वो है भक्ति, शुद्ध भक्ति। इसलिए हमें शुद्ध भक्ति के प्रिंसिपल्स को कम से कम समझना चाहिए कि क्या है भक्ति, शुद्ध भक्ति होती क्या है, किस चिड़िया का नाम है शुद्ध भक्ति। नहीं तो सामान्यतः लोग फंसे रहते हैं कर्म कांड में, पूजा पाठ में, बोलते ठीक है प्रभु जी, ठीक है महाराज जी, आप लोग भी पूजा पाठ करते हैं, हम लोग भी पूजा पाठ करते हैं, है आप लोग ठीक है, आप लोग कृष्ण के लिए पूजा पाठ करते हैं, पर हम लोग अपनी कुल देवी के लिए करते हैं, या फिर अपने देवता देवी देवता के लिए करते हैं, या अपना कर्म के हिसाब से करते हैं। तो फिर लोग क्या है कि उसी को भक्ति मान बैठते हैं, तो कर्म कांड या योग या ज्ञान या इसी में फंसे रहते हैं। पर वास्तव में भक्ति के प्रिंसिपल उनको पता ही नहीं है कि भक्ति किस चीज का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। यदि एक बार भक्ति का ये टेस्ट है और भक्ति का एक बार मीनिंग भी समझ लेना, तो कर्मकांड की ओर देखेंगे भी नहीं। मतलब भक्ति है क्या वस्तु, इस चीज को समझ जाए यदि व्यक्ति, तो फिर वो कर्मकांड की ओर झुकेगा भी नहीं, थोड़ा सा भी स्लाइटली भी उसकी इच्छा होगी नहीं कर्मकांड करने की, वो सब चीज करने की, है ना। पर वो ये क्या है कि समझने के लिए काफी सारा उसको बहुनाम जन्म ना बनते, कई जन्म लग जाते हैं कई बार तो,
भक्ति और कर्मकांड और सब ज्ञान योग कर्म क्या है, इनके बीच में डिफरेंस समझने के लिए, क्योंकि जो केवला भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, किसी को ऐसे सामान्य तरीके से नहीं मिलती है ना। वो भगवान ऐसे सामान्य नहीं देते हैं किसी को। हो सकता है भगवान किसी को कर्मकांड दे दें, योग दे दें, ज्ञान दे दें, तपस्या का वो दे दें, जो अलग अलग प्रोसेस है भगवान दे भी दें। पर जो भक्ति है ना, केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति, वो यद्यपि भगवान किसी को नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भाई उससे भगवान स्वयं बंध जाते हैं ना। तो शुद्ध भक्ति का प्रिंसिपल ऐसा है कि वो व्यक्ति को एकदम प्यूरिफाई कर देता है, एकदम शुद्ध कर देता है। वो फिर भगवान उसमें बंध जाते हैं, तो भगवान को अपने उसमें बांध लेता है। पर मैन वस्तु ये नहीं कि भगवान बंधना नहीं चाहते हैं, भगवान तो पहले से ही हृदय में है, तो उसकी कोई बात नहीं है। पर बात है कि जीव जो है इतने अविद्या रूपी इसमें पड़ा हुआ है कि उसको वो शुद्ध भक्ति कभी सूझती ही नहीं है, उसके दिमाग में आती ही नहीं है कि क्या है वो, है ना। तो उसके लिए फिर भक्ति कौन देता है, किस कारण से भगवान नहीं देते हैं, भक्त वो लोग किस कारण से भक्ति नहीं देते हैं, और कौन सा भक्त भक्ति को देता है, वो सब चीजों की चर्चा बड़ी अच्छी तरीके से मुझे क्या बोलते हैं, हम आगे चर्चा करेंगे भक्ति श्याम सिंधु के बाद। क्या नाम है किताब का, कल तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने माधुरी कादम्बिनी ग्रंथ में उसको अच्छी तरह से समझाते हैं कि क्यों भगवान भक्ति नहीं देते हैं। भगवान इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि भगवान डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान यदि एक व्यक्ति को भक्ति दे देंगे तो दूसरा बोलेगा देखो प्रभु जी, आपने भगवान आपने इनको तो भक्ति दे दिया, शुद्ध भक्ति केवला भक्ति मुझे नहीं दिया करके, तो आप पार्शियलिटी कर रहे हो ना, ऐसा बोलेगा ना। असुर लोग बोलेंगे देखो अपने अपने भक्तों को तो भक्ति दे दिया, तो फिर हमको क्यों नहीं दिया करके। तो एक्चुअली इसके संदर्भ में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतम में बड़ी अच्छी तरह से समझाते हैं, दूसरे स्कंद में नहीं, पहले स्कंद में ही जब भक्ति की चर्चा करते हैं चौथे पांचवें अध्याय में, तो वहां पे बताते हैं कि भाई जो भक्त है ना, भक्तों के अंदर वो ऑटोमेटिक प्रेम है भगवान के प्रति, ऑटोमेटिक उनकी सेवा करने की प्रवृत्ति है, वो ऑटोमेटिक भगवान को शरणागत है, और इसलिए वो शरणागत हो जाते हैं, भगवान उनको वो शुद्ध भक्ति दे देते हैं, केवला भक्ति भक्तों की कृपा से देते हैं, जो भी रीजन है वो दे देते हैं। पर जो उसमें असुर लोग हैं या फिर जो डिमोनिक लोग हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं, आप भगवान उनको ही क्यों देते हो, उनको ही आप सुखी बनाते हो, उनको ही सब कुछ करते हो, उनके लिए ही आप मरे जाते हो, हमारे लिए तो कभी ध्यान ही नहीं करते हो। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं अरे भाई तुमको कौन मना करता, तुम भी आके हमारे शरणागत तो हो, तुमको मना कर रहे हैं हम देने के लिए क्या, आकर के शरणागत तो हम तुमको भी देंगे ना। पर होते क्यों नहीं, केवल आप दूर से ही बहाना मारते रहते हो। तो कहने का मतलब है कि जो इस प्रकार से जो कर्मी लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, योगी लोग हैं, जो लोग भक्ति भक्ति तो चिल्लाएंगे, बोलेंगे भगवान देखो पार्शियलिटी करते हैं भगवान, वो करते हैं, मतलब एक को देते हैं दूसरे को नहीं देते हैं, भगवान हमको ही नहीं देते हैं, वो चाहते नहीं है, दुनिया भर का बहाना मारेंगे। पर भगवान देने के लिए तो तैयार है, पर आप लेने के लिए पात्र होना चाहिए ना, बात वो है? लेने का पात्र भी आपके पास होना चाहिए ना। भगवान तो देने के लिए तैयार है, भक्ति तो बढ़ रही है, सर्वत्र भगवान बांट रहे हैं भक्तों के माध्यम से और स्वयं के माध्यम से, पर हम लेने के लिए पात्र हैं क्या, बात वो है ना। तो इस प्रकार से वो समझाते हैं। तो जी हमारा रहा क्लेशाग्नि। तो अभी जो भक्ति के लक्षण हैं उनमें से एक लक्षण अभी तक कंप्लीट हुआ, वो क्या था, क्लेशाग्नि। ये कैसे भक्त है, साधना भक्ति के स्तर पर जो भक्त अपनी भक्ति करना चालू करता है, प्रोसेस को चालू करता है, तो सबसे पहला सिम्टम्स उसके अंदर दिखाई देता है क्लेश घिनी। उसके अंदर जो दुख है उसके जीवन में, हृदय में, मतलब जीवन में जो दुख चल रही थी, समस्या चल रही थी, तो घिनी जल करके राख हो जाती है, खत्म हो जाती है वो समस्या। तो भक्त जो है बड़ा अच्छा फील करता है, अच्छा हो रहा है, थोड़ा भक्ति अच्छा अच्छा मार्ग मिला है। अच्छा किया, शिल्प बड़ी कृपा से थोड़ा अच्छा हो गया। इट्स कॉल्ड क्लेश अग्नि। फिर दूसरा है शुभदा। अभी इसके ऊपर हम जाएंगे कि शुभदा क्या है, ऑस्पिशियसनेस इसको बोला गया।
ओके, तो मैं सबसे पहले छोटा सा हम इसमें एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी थोड़ा चर्चा करेंगे। आप इसको कैसे रिलेट करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से? जब आप भक्ति जीवन में नहीं थे और उस तरीके तब आपके जीवन में किस प्रकार से समस्याएं थी, और हो सकता है मानसिक, शारीरिक या और भी अन्य प्रकार की समस्याओं से आप गुजर रहे थे। और भक्ति जीवन में आने के बाद जब आपने भक्ति को स्वीकार किया और अच्छी तरह से शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, चूंकि आप लोग लंबे समय से वो चीजों को समझ रहे हैं, भक्ति मार्ग को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे अपने जीवन में देख रहे हैं या देख पा रहे हैं कि आपके जीवन में जो क्लेशाग्नि, जो प्रिंसिपल है, भक्ति का सबसे पहला लक्षण है, वो आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या? कि आपके जीवन में कैसे पहले दुख थे, पर अभी जो जीवन है थोड़ा अच्छा हो गया है, जो दुख मुक्त थे वो सब गायब हो गए हैं, पर है भी तो उनका कोई असर नहीं पड़ता है करके। भक्ति जीवन में दुख आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, होते हैं, पर वो उनसे फिर मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता है, या उनसे फिर वो एकदम न्यूट्रल टाइप का हो जाता है, क्योंकि भक्त के जीवन में जो दुख है ना, वो उसके कर्मों के कारण नहीं आते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको समझाते हैं कि वो उसके जीवन वास्तव में कर्म फल के कारण नहीं आते हैं, वो भगवत प्रदत्त होते हैं, वो भगवान के द्वारा उसको दिए जाते हैं, उसकी भक्ति को इंटेंसिफाई करने के लिए, भक्ति को प्रगाढ़ करने के लिए भगवान फिर कभी कभी ऐसे अपने साधक भक्त को कष्ट देते हैं। इवन शुद्ध भक्त को भी भगवान ऐसे ऐसे कष्ट देते हैं, तो वो कर्म फल के कारण नहीं है, बजाय कि भक्त की भक्ति को इंटेंसिफाई करने के लिए है। भगवान ऐसे भक्त के जीवन में दुख देते हैं, पर यानी वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ पे कहने का मतलब जो क्लेशाग्नि जो प्रिंसिपल है, वो आप कैसे देख पाते हैं अपने जीवन में, कि आपके जीवन में जो पहले एक जिंदगी था भक्ति में आने से पहले, और आज का आपका जो जिंदगी है और जो चेतना है आपका, उसके अंदर वो क्या आपको डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं? तो आप लोग इसको अपने पर्सनल लाइफ के कुछ एस्पेक्ट हैं तो उसको बता सकते हैं एक एक करके। समझ में आया ना क्या प्रश्न है, क्या बोलना है? यदि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो फिर बात अलग है, जिनको हुआ है वो बता सकते हैं। किसी को कुछ नहीं पता चला? प्रश्न तो समझ में आया ना? हरे कृष्णा। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, मतलब हमें लग नहीं रहा है कुछ करने। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ रे। हाँ प्रभु जी, मान लो कि मेरी पर्सनल लाइफ में भी इस भक्ति से पहले बहुत प्रॉब्लम थे, लेकिन जब से अब भक्ति कर रहा हूँ तो अभी जीवन अब आनंदमय हो गया है। कुछ प्रॉब्लम इसके जो अच्छा हो जाता है। तो बताएंगे क्या वो जो भी किस दुख, तरीके का प्रॉब्लम था, किस तरीके की समस्या थी, और आप अभी कैसा उसमें फील कर रहे हैं? नहीं प्रभु जी, जैसे हमको पहले भक्ति से पहले यानी कि रूटीन था सब जी। मान लो कि वही सब, मान लो कि सुबह में जाना, घर पे जाना, और कुछ मान लो कि कुछ टीवी देखना, उससे क्या मगज में ऐसे विचार चलते थे कि वही करना है, चलो पिक्चर देखने जाना है, चलो नॉन वेज खाना है। ऐसा ऐसा होता है कि जब से भक्ति में आया हो तभी से वो कुछ भी नहीं होता मेरे, हाँ प्रभु, वो कुछ तो करने की है, इच्छा नहीं वो तो होती। पाप पाप कर्म करने की प्रवृत्ति है, वो तो ठीक है, पर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लेश की, दुखों की बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में पहले क्या दुख थे और वो कैसे समाप्त हुआ, यदि ऐसा कोई एक्सपीरियंस है। ऐसे तो प्रभु दुख तो मेरे पहले नहीं आता था अभी, लेकिन अच्छा है पहले अभी आता है पहली ऐसा? लाइफ से। हाँ ना, पहले जो भक्ति से पहली लाइफ होती, इस लाइफ में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। ऐसा लगता है कुछ में इसके कष्ट जैसा होता नहीं है। ठीक है, और कोई, ऐसा है। और किसी को कुछ हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मन में अनुभव है?
हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति में आने से पहले प्रभु जी मुझे हर किसी के पास से गुस्सा बहुत आता था। कोई कुछ बोल दिया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, तो मैं रिएक्ट भी करती थी और मतलब वो माइंड में हमेशा चलते रहता था, उसने क्यों बोला, नहीं बोला। लेकिन इसके बाद भक्ति में आने के बाद थोड़ा है कि उसको मैं इग्नोर करने सीख ली हूँ और वो माइंड में मेरा चलता भी नहीं है कि हाँ, वो वैसे इंसान है। तो एक बोला जाता है ना कि हर इंसान की सोच अलग होती है, वो अपने डायरेक्शन में सही होते हैं हर हाल में। वो हम मुझे लगता है वो गलत है, लेकिन वो अपने हिसाब से सही है। तो फिर मुझे लग जाता है कि चलो कोई बात नहीं, वो उनका सोच है, मेरा नहीं है। तो मैं उस चीज़ को डाइवर्ट करके फिर अपने आप को ये समझा लेती हूँ। तो थोड़ा इग्नोर ज़्यादा सीख गई हूँ करने, जो पहले मेरे से नहीं होता था। ओके। बाकी भक्ति जो थी तो वो पहले बिल्कुल नहीं थी। अभी लगता है कि अगर ना करूँ तो थोड़ा लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग है, जो मैं नहीं, मुझे और करना है जो मैं नहीं कर पा रही। तो वो मुझे आगे और करना है। तो यही है प्रभु जी। ओके, बाकी हरे कृष्णा प्रभु जी। किसी को लगता है कोई एक्सपीरियंस है नहीं इस वाले स्तर का? ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरा इसके बाद आएगा शुभदा। तो इसमें आपको काफी सारे अपने अंदर चेंजेस दिखाई देंगे, वो आप रिलेट कर पाएंगे। मैं विशेषकर जो क्लेशाग्नि थी, क्लेशाग्नि मतलब फिजिकल जो क्लेश है या मेंटल क्लेश है, सारे 3 प्रकार के क्लेश होते हैं ना, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं, उनमें से विशेष करके शारीरिक दुख है एक साधक के जीवन में होते हैं। पर जब भक्ति में आते हैं तो दुख है जो उनके जीवन से गायब हो जाते हैं। या उनकी पत्नी परेशान कर रही थी, घर वाले टॉर्चर कर रहे थे, बॉस टॉर्चर कर रहा था, उनका माइंड ही उनको टॉर्चर कर रहा था, उनका शरीर में काफी सारी समस्याएं थी। पर वो जैसे भक्ति करना चालू करते हैं तो ऑटोमेटिक वो सब चीजें तो धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। तो उसको लगता है क्या हो गया, अच्छा हो गया करके। तो क्लेश आग्नि। फिर दूसरा सुविधा, सब कुछ उसको अच्छा अच्छा दिखाई देता है, शुभ दिखाई देता है कि नहीं, सब कुछ अच्छा, तो सब कुछ वंडरफुल, एवरीथिंग इज वंडरफुल इन भक्ति। वो हम आगे कल चर्चा करेंगे। सुविधा दूसरा लक्षण। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, समय हो गया। किसी को कुछ प्रश्न है क्या इससे संबंधित, तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं।